दुनिया भर में महामारी के तौर पर फैल चुके कोरोना वायरस की कितनी प्रजातियां हैं, इसकी सीक्वेंसिंग, इसका जीनोम क्या है, इसका कोई अता पता अभी तक किसी देश में नहीं लगा है। कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के दम पर CSIR ये दावा कर रहा है कि अगले हफ्ते तक, जी हां, अगले हफ्ते तक वो इस बात का पता लगा पाने में सक्षम होंगे कि इसका जीनोम कैसा है। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा के तहत वैक्सीन बनाने में भी ये संस्थान जुटा हुआ है। ट्रायल शुरू होने वाले हैं और नतीजे 4 से 6 हफ्तों में आ सकते हैं। हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने इस बेहद अहम मामले पर CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे से खास बातचीत की। क्या क्या रिसर्च के लेवल पे फिलहाल हो रहा है? रिसर्च तो काफ़ी हो रही है, बिकॉज जो कि हमें ज़्यादा पता नहीं है वायरस में, इसमें क्या है क्या नहीं है और किस तरह ये लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसलिए रिसर्च बहुत ज़्यादा स्तर पर अलग अलग तरीके का रिसर्च हो रहा है। जैसे कि वायरसेस का जीनोम का हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं काफ़ी जगह पे, CCMB हैदराबाद में और IJB दिल्ली में। और वायरस का सीक्वेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसका रिसर्च में जो है उसका ये पता चलता है कि किसी आदमी को अगर वायरस लगा हो तो कहाँ से उसको लगा हो, तो सर्विलेंस करने के लिए। स्ट्रेन को लेकर कितने स्ट्रेन हैं सर इसके दुनिया भर में, और हम लोगों को कितना स्ट्रेन अभी तक पता चल पाया है या हमने देखा है? अभी तो भारत में इट्स टू अर्ली कि कितने स्ट्रेन्स आए हुए हैं, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि देर करीबन 6 या 7 स्ट्रेन्स है इसके, जो अलग अलग पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अपने यहाँ कितने स्ट्रेन हैं अभी तक? कितने स्ट्रेन आए हैं वो अभी तक पता चल पाया है सर? अभी पता नहीं चला है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ एक आध हफ्ते में पता चल जाएगा कि कितने स्ट्रेन्स हमारे अभी प्रचलित है। वैक्सीन को लेकर क्या कुछ हो रहा है सर, और कब तक उम्मीद की जा सकती है उसमें? ऐसा है कि वैक्सीन डेवलपमेंट जो है इसकी, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो वैक्सीन के लिए लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ें दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि RNA को लेकर, वायरस के कुछ कोड प्रोटीन्स है N और S, उसको लेकर, या फिर हीट किल्ड वायरस को लेकर या किल्ड वायरस को लेकर लोग अलग अलग तरह के तैयार कर रहे हैं। लेकिन CSIR में हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग होस्ट की तरफ से क्यों ना देखें कि होस्ट की अगर इम्यूनिटी बढ़ा है तो इम्यूनिटी अगर बढ़ जाए तो फिर उसे वायरस का ये नहीं होगा। और इस हिसाब से हम लोगों ने DCGI का अप्रूवल लेके एक MW करके वैक्सीन जो अभी प्रचलित है लेप्रेसी के अगेंस्ट, उसका हम लोगों ने टेस्ट शुरू किया है कि अगर उसका इसके ऊपर कुछ असर होता है या नहीं होता है कोरोना पर। तो ट्रायल शुरू हो चुके हैं? ट्रायल शुरू हो चुके हैं, DCGI का अप्रूवल आ चुका है। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के अप्रूवल एक इंस्टीट्यूट का है, 2 इंस्टीट्यूट का और आना है, वो आ जाएगा आज कल में, तो ट्रायल शुरू हो जाएगी। अच्छा, और उससे कितनी उम्मीदें हैं सर, क्योंकि रिसर्च पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, तो कब तक कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकता है अगर रिसर्च एक बार शुरू हो जाए? इसका तो अभी जैसे मैंने कहा कि इसका अनुसंधान अभी चल रहा है MW का, तो हो सकता है कि आने वाले 2 या 4 हफ्तों में पता चल जाए, या 6 हफ्तों में, कि इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर असर हो रहा है, अगर हमें लगे कि असर हो रहा है, तो फिर थोड़ा इसको नंबर बढ़ाना पड़ेगा पेशेंट्स का, और वह दिखाना पड़ेगा कि बहुत सारे पेशेंट्स अभी इसका असर अच्छी तरह हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल से अभी भी कुछ महीने और आगे है। पेपर बेस्ड टेस्ट की बात हो रही थी सर, उस पर आपने बताई भी थी चीज़ें, वो कब तक उम्मीद है कि उस पर भी कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वो रिसर्च अपने आप में एक बेहतर दौर से गुजर ही रहा था? पेपर बेस्ड टेस्ट ऐसी है कि लैब रिजल्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छे हैं लैब के रिजल्ट। जितने पॉजिटिव सैंपल्स हमारे लैब में आते हैं सबको पॉजिटिव दिखाता है, जितने निगेटिव आते हैं सबको निगेटिव दिखाता है। तो हम लोगों के लैब के लिए बहुत खुशखबरी है।